जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुक करते हैं एक बार फिर से बिहार की तरफ। बिहार में बीपीएससी के माध्यम से शिक्षा विभाग ने लगातार वैकेंसीज निकाली, बैक टू बैक वैकेंसीज निकाली। टीआरई 1 में 1,79,000, टीआरई 2 1,20,000 और अब टीआरई 3 87,000। लगभग ये वैकेंसीज के अपडेट आए, लगातार आए। हमने इसके ऊपर आवाज उठाई, नियमावली में चेंज भी किए गए। ऐसा नहीं कि मेरे उठाने से, आवाज उठाने से, बल्कि बहुत सारी खामियां थी बिहार सरकार में और बिहार के शिक्षा विभाग की वैकेंसी को लेने को लेकर, तो उसमें बदलाव कर दिया गया। नियमावली 2023 बन के आया, जिसके अधीन टीआरई 1 और टीआरई 2 की परीक्षा करवा ली गई। लेकिन इतनी जल्दबाजी में परीक्षा हुई, कहीं ना कहीं खामियां दिखी गई छात्रों को। खामियों में सबसे इंपॉर्टेंट खामी जो थी यहाँ पर, बीपीएससी में शिक्षा विभाग के तहत जो वैकेंसी निकाली गई, उसमें डोमिसाइल रूल को लेकर छात्र खासा नाराज रहे। अब डोमिसाइल के ऊपर हम लोग चर्चा तो जरूर करेंगे और सबसे बड़ा सवाल आपका ये आ रहा है कि सर टीआरई 4 में क्या बीपीएससी जो है नया नियमावली जारी कर सकता है, नया रूल रेगुलेशन इसमें डाल सकता है। इन सब के ऊपर चर्चा करेंगे कि हो सकता है कि नहीं हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अभी तक बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 में डोमिसाइल रूल नाम का कोई चीज नहीं है। आप अन्य राज्य के छात्र भी उतने ही हकदार हैं जनरल कैटेगरी की सीट पे, जितना कि बिहार के छात्र जो है जनरल कैटेगरी की सीट पे आते हैं, उनको भी फाइट उतना ही करना है। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों यहाँ पर कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको लेकर बहुत ही खासा ध्यान रखा गया था। यानी कि आप अन्य राज्य से हैं तो आपको 60% सीटेट में पास होना चाहिए, एसटीईटी में 50% पास होना चाहिए, तभी आप क्वालिफाई पेपर देकर यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। फिर आप बीपीएससी में जाते हैं तो आप लोगों के सीटों का निर्धारण किया गया कि आप जनरल कैटेगरी में ही सिर्फ फाइट कर सकते हैं, जो अन्य राज्य के छात्र। लेकिन फिर कहां गलती हो गई कि अन्य राज्य के छात्रों के लिए डोमिसाइल की आवाज उठने लगी। गलती महिला आरक्षण में हुई, गलती उन छात्रों को जो कि अन्य राज्य से आते हैं उनको 10% या 15% आरक्षण ना देकर टोटल 100% आरक्षण में उनको शामिल किया गया। तो अब देखिए, अब मैं आपको एक चीज पहले लेटर दिखा देना चाहता हूं, जो लेटर अभी वायरल हो रहा है। ये लेटर वो वायरल हो रहा है जो कि यहाँ पर सुनील कुमार तिवारी जी जो कि अवर सचिव हैं, उनको ये प्रेषक किया गया है बीपीएससी के द्वारा। देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा मैं आप लोगों को। ये एक लेटर लिखा गया है अवर सचिव के द्वारा, जो कि बिहार बीपीएससी के हैं, सुनील कुमार तिवारी जी को, जो कि सामान्य प्रशासन विभाग के जीएडी के हैं यहाँ। तो देखिए, बीपीएससी ने अपना सीधे सीधे तौर पे यहाँ पे पल्ला झाड़ा। कारण भी है क्योंकि ये एक आयोग है। ठीक है, ये ध्यान से समझिएगा, ये कोई नियमावली बनाने वाला विभाग नहीं है। बीपीएससी सिर्फ एक एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी है, एक आयोग है, कमीशन है, जो कि यहाँ पे आप लोग का एग्जाम कंडक्ट कराता है। दूसरी चीज कि नियमावली में ये हस्तक्षेप कर सकता है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम इनको लेना है, कैटेगरी में छात्रों को बांटना है, तो ये हस्तक्षेप कर सकता है, चर्चा कर सकता है। ये चर्चा इतना ही किया कि ये जो मैटर आ रहा था, छात्रों ने इनको जो लेटर लिखा, उस लेटर को इन्होंने फॉरवर्ड कर दिया जीएडी को। अब जीएडी जो है ये शिक्षा विभाग से चर्चा करेगा, जो सामान्य प्रशासन विभाग है, शिक्षा विभाग से चर्चा करेगा कि क्या टीआरई 4 में शिक्षक पद पर हेतु चयन की प्रक्रिया में डोमिसाइल नीति पूर्ण रूपेण लागू करने के संबंध में ये हो सकता है या नहीं हो सकता है। इन्होंने ये विषय डाला है यहाँ। ठीक है, अब जो भी है यहाँ पर मिस्टर धीरज कुमार, जो कि यहाँ पे इन्होंने ये आवेदन किया है, बिल्कुल सपोर्ट करेंगे इनको, क्योंकि देखिए यहाँ पर डोमिसाइल लागू तो होना ही चाहिए। अगर सरकारी नौकरियों की हम चर्चा करें तो अन्य राज्य में आप देखेंगे कि वेरियस तरह के, है ना, विभिन्न तरह के जो है आप लोगों का डोमिसाइल रूल लागू होता है। किसी राज्य में ऐसा होता है कि आपको 10th वहां पे पास होना चाहिए, या 12th वहां पे पास होना चाहिए, या फिर वहां का कोई एक विषय, जैसे मान लीजिए कि वहां अगर 10th में संस्कृत है तो आपको संस्कृत पास होना चाहिए। वहां के राज्य में अगर 12th में अगर उर्दू है या फिर कोई ऐसा लैंग्वेज है तो वो पास होना चाहिए। वैसे करके इन्होंने क्या किया, एलिजिबिलिटी लगा दिया अपने एजुकेशन एकेडमिक में। ठीक है, तो ऐसी चीजें करके वो क्या किए हैं, डोमिसाइल को आगे बढ़ाए हैं। लेकिन बिहार में ऐसा कहीं कुछ नहीं है। बिहार में जितने भी पदों की वैकेंसी निकाली जाती है उनमें पूर्ण रूपेण से, है ना, अगर कहे तो पूर्ण रूपेण यहाँ पर डोमिसाइल नीति लागू नहीं रहती है, और जिसके चलते अन्य राज्य के छात्र भी बिल्कुल सामान्य तरीके से आके यहाँ पे आवेदन करके और वैसे ही उतने ही टोटल 100% सीट पे वो फाइट कर पाते हैं। बल्कि अगर हम अन्य राज्य के छात्रों में, अन्य राज्यों में नौकरी के लिए जाते हैं तो हमें वहां पर
एलिजिबिलिटी जो है एकेडमिक का देखना पड़ता है अगर है या नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कि अभी हाल के ही दिनों में झारखंड टीईटी हुआ, ठीक है, उसका एक एग्जांपल लीजिए। झारखंड में क्या होता है कि वहां पर जो जीके पूछा जाता है और एक लैंग्वेज पेपर पूछा जाता है उनकी परीक्षाओं में, आप ज्यादातर देखे होंगे कि उनके पेपर में लैंग्वेज पेपर डाल दिया जाता है, कोटा या फिर जो कि वहां का लोकल भाषा होता है उसका एक लोकल लैंग्वेज पूछ लिया जाता है। यानी कि एलिजिबिलिटी जो है आपको, जो डोमिसाइल जो है आपके एकेडमिक से रिलेट कर दिया जाता है और वहां के लोकल लैंग्वेज से रिलेट कर दिया जाता है ताकि वहीं के छात्रों को उसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है, यहाँ पे आवेदन करना आपके लिए अलाउ है अगर आप बिहार के हैं तो, लेकिन ध्यान से रखिएगा कि वहां पे आप यहाँ फेल हो सकते हैं, यहाँ फेल हो सकते हैं, तो वहां के छात्र यहाँ पे जब स्कोर कर लेंगे तो क्वालिफाई तो वही ना होंगे, सीधी सी बात है। तो ये एक मैंने एग्जांपल दिया। ऐसे अन्य राज्य भी जहां पर वैकेंसीज निकालती हैं वो तरह तरह के अपने डोमिसाइल रूल को लागू करके यहाँ पे आगे नोटिफिकेशन जारी करते हैं और उसका बेनिफिट यही है कि उन राज्यों के छात्रों को उनको वहां पे बेनिफिट मिल जाता है, उनको नौकरी मिल जाती है। लेकिन बिहार में ऐसा ना तो एकेडमिक के साथ किया जाता है, ना ही किसी लैंग्वेज पेपर के साथ किया जाता है, ना ही बिहार के जीके को यहाँ पर जो है आगे बढ़ाया जाता है ताकि बिहार के छात्रों को ज्यादा फायदा हो सके। तो मैं जो भी यहाँ पर छात्र हैं जो कि ये लेटर लिखे हैं उन छात्रों से ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको डोमिसाइल रूल लागू ही करवाना है तो इस पे फोकस कीजिए। मैंने आपको एक रास्ता दिखाया है, ठीक है। अब सरकार से आप बोलेंगे कि आप डोमिसाइल रूल लागू कर दीजिए, यानी कि अन्य राज्य के छात्रों को यहाँ पर सीधे तौर पर रोक दीजिए, तो सरकार ऐसा कभी नहीं कर सकती है। ये ध्यान रखिएगा, सरकार ऐसे में डोमिसाइल कभी लागू नहीं कर सकती है कि हम अन्य राज्य के छात्रों को बिल्कुल रोक दें यहाँ पे। हाँ, यहाँ नियमावली में बदलाव ये हो सकता है कि सिलेबस चेंज किया जाए, जहां पर बीपीएससी इस पे विचार कर सकती है, शिक्षा विभाग विचार कर सकता है। सिलेबस चेंज होगा, सिलेबस में जो बिहार का लैंग्वेज है या बिहार का जीके है उसको प्रायोरिटी दिया जाए, वहां पे क्वालिफाइंग किया जाए। तो इन सभी चीजों पे फोकस करके जो है कहीं ना कहीं बिहार के छात्रों को यहाँ पे आगे रखा जा सकता है। पर अगर कहा जाए कि डोमिसाइल रूल लागू कर दिया जाए, देखिए यहाँ पे डोमिसाइल क्या होता है ना कि आप बिहार के नहीं भी हैं तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट देखने को मिले हैं यूपी के या झारखंड के या बंगाल के जिन्होंने डोमिसाइल बनवाया है अपना यहाँ का, है ना, निवास बनवा लिया, आय बनवा लिया और यहाँ पे जमीन वमीन है उनका पूरा पुश्तैनी कुछ पुराना, उसके आधार पे वो बनवा के वो बिहार के निवासी बन गए। तो वैसे लोगों को रोकना जरूरी है। ऐसी स्थिति में क्या है कि आप ठीक है आइए बिल्कुल जॉब कीजिए, लेकिन गलत तरीके से नहीं आइए, मेरा यही कहना है। और डोमिसाइल रूल लागू नहीं होगा पूर्णतः, मैं आपको फिर से कह दूं, ये पूर्णतः इस तरीके से लागू किया जा सकता है, एजुकेशन को थोड़ा ध्यान में रख के, सिलेबस को चेंज करके, नोटिफिकेशन में कुछ बदलाव करके। यहाँ पे देखिएगा तो इस संबंध में सूचित करना चाहेंगे कि उक्त परीक्षा में डोमिसाइल नीति का निर्धारण राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन है। आयोग के द्वारा शिक्षा भर्ती परीक्षा संबंधित विज्ञापन का प्रकाशन विभाग के अधिसूचना के आलोक में किया जाता है। तो ये एक लेटर है जिन्होंने लिखा बीपीएससी को, बीपीएससी ने जीएडी को फॉरवर्ड कर दिया। जीएडी जो है वो शिक्षा विभाग से गौरतलब करेगा और इसके ऊपर विचार करेगा। तो डोमिसाइल रूल मेरे ख्याल से सरकार नहीं लागू कर सकती है। आपको पता होना चाहिए कि इक्वलिटी का जो आपका संवैधानिक रूल कहता है, हमारा अधिनियम कहता है, आप किसी भी राज्य में जाके आवेदन कर सकते हैं। आपको अगर वो राज्य आवेदन करने का मौका नहीं दे रहा है, आप वहां पे चैलेंज कर सकते हैं, है ना, आप वहां पे चैलेंज कर सकते हैं, उस नियमावली को बदलवा सकते हैं। लेकिन जब सिलेबस में या फिर यहाँ पे आपके नोटिफिकेशन में लैंग्वेज को लेकर या आपके एकेडमिक को लेकर बातें कुछ लिख दी जाएंगी तो इसमें कोई बदलाव नहीं किया सकता है। ये राज्य सरकार के अधीन होगा और बिहार राज्य को भी ऐसा ही करना चाहिए अगर डोमिसाइल लाना चाहता है तो। नहीं तो अगर सीधे तौर पे कहें तो डोमिसाइल लागू नहीं किया जा सकता है। ठीक है, कारण आप समझ गए होंगे कि क्यों नहीं किया जा सकता है और ये चीजें हैं यहाँ पर। बिहार में अभी बता दें आपको कि देखिए बिहार में बीपीएससी के अलावा यहाँ पर बिहार दरोगा का वैकेंसी है, सीजीएल का वैकेंसी है, जिसमें कि आप लोग का डोमिसाइल रूल लागू है वहां पे, लेकिन वहां पे छात्रों की संख्या कम है अन्य राज्यों का, क्योंकि उनके राज्यों में जो है बिहार दरोगा जैसा या सीजीएल जैसा या क्लर्क जैसा वैकेंसी जितना भी निकलता है वहां पे भी निकलता है, लेकिन शिक्षक बहाली इतने बड़े पैमाने पर अन्य राज्य में नहीं हो रहा था, जिसके चलते भी यहाँ पर भीड़ उमड़ी है अन्य राज्यों से। और खासकर यूपी के छात्र ज्यादा है, क्योंकि क्या है कि यूपी में तो 7 साल से कोई वैकेंसी अपडेट नहीं की गई थी शिक्षक भर्ती को लेकर,
उनकी डिग्री बेकार हो रही थी। तो वहां की राज्य सरकार को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, वहां पे वैकेंसीज निकालने की तैयारी करनी चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ हवाबाजी किया गया है वहां पे 7 साल भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। और जैसा कि केंद्र में भी वैकेंसीज बहुत कम निकाला गया इस पिछले 10 वर्षों में। तो बहुत सारे वैकेंसीज को रोक के रखा गया है, पता नहीं क्यों, क्या किया गया, नियमावली समझ में नहीं आई उनको, वैकेंसीज को रोक दिया गया, फिर अटका दिया गया, कोर्ट में मामला है, बहुत सारा चीज अन्य राज्यों में, बिहार, उत्तर प्रदेश में चल रहा था। तो बिहार में यहाँ पे देखा गया कि बम्पर वैकेंसीज आई, तो वहां के छात्र यहाँ पे आ गए, उनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन गलती यहाँ पर जो है उनकी है, क्योंकि गलत तरीके से अपना डोमिसाइल या फिर आवासीय आय वगैरह जो बनवा रहे हैं, उनकी बहुत बड़ी गलती है। वो गलत तरीके से आ रहे हैं, वो तो बाहर हो ही जाएंगे। लेकिन डोमिसाइल रूल लागू करने को लेकर जो है यहाँ पर सरकार बिल्कुल उनका हाथ बंद है। हाँ, ये आप मांग कर सकते हैं छात्र की, जो लैंग्वेज पेपर में, सिलेबस वगैरह में, नोटिफिकेशन में कुछ बदलाव किया जा सके, या एकेडमिक को लेकर कुछ बदलाव किया जा सके, तो यहाँ पे डोमिसाइल ऑटोमेटिक लगा रहेगा। तो ये एक मांग है यहाँ पर। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद।